दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 20 अप्रैल 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें आपको बताने के लिए और एक विशेष बात देश के तमाम न केवल ठगी पीड़ितों को बल्कि जनसाधारण को भी बताना आज मैं चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं उन तमाम साथियों को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने आज मेरे जन्मदिन पर मुझे बधाइयाँ दी, शुभकामनाएं दी। चूँकि आज मेरा जन्मदिन था तो मैं देख रहा हूँ कि रात से ही और अभी भी इतने हज़ारों की संख्या में मैसेज हैं सोशल मीडिया पर, मुझे पर्सनल पर भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी, फेसबुक पर भी, इंस्टा पर भी और आपका ट्विटर पे भी, टेलीग्राम पर भी। तो आप सबका, मेरे तमाम शुभचिंतकों का, बधाई देने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से इतने बड़ी संख्या में अपने शुभचिंतकों के शुभकामनाएं देने से, धन्यवाद देने से, आशीर्वाद देने से मुझे बल प्राप्त हुआ है और आपका बल पाकर निश्चित रूप से हम देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान कराएंगे और हिंदुस्तान को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित करेंगे। साथियों, आज भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुखिया, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने एक सेमिनार में बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है और प्रसन्नता व्यक्त की है भारत के उन तीनों नए कानूनों पर जो 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। तीनों कानून आप जानते ही, मैं कई बार बता चुका हूँ। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक हित संरक्षण अधिनियम। ये तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से हिंदुस्तान में लागू होने जा रहे हैं और इन कानूनों में कई धाराएं ठगी पीड़ितों से संबंधित हैं। ठगों के खिलाफ सख्त टाइम बाउंड कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। ठगों को आजीवन कैद से लेकर के मृत्यु दंड तक की व्यवस्था भारत के तीनों नए कानूनों में की गई है। और जो पीड़ित होते हैं, अपराध पीड़ित, ठगी पीड़ित, उनके हितों की सुरक्षा का वायदा भी इन कानूनों में किया गया है और हमारी संसद ने बना दिए हैं तीनों कानून। राष्ट्रपति जी ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया है और 1 जुलाई 2024 से ये संपूर्ण देश में एक साथ लागू हो जाएंगे। इन्हीं कानूनों का एक हिस्सा भुगतान की गारंटी का अधिकार अधिनियम 2019, जिसे बर्ड्स एक्ट 2019 बोल देते हैं, वो भी है। तो दोस्तों, तैयार रहें अपना भुगतान पाने के लिए और हिंदुस्तान को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए। चूँकि मैं आज विस्तार से आपसे कुछ और चर्चा करूंगा, ज़्यादा खबरें नहीं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि देश के लोगों को ये पता चल सके कि उन्हें भुगतान की गारंटी का अधिकार मिल गया है और इस अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति कौन है, संगठन कौन है और उसकी क्या ताकत है, क्या इच्छा है, क्या उद्देश्य है। दूसरे, जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ या तपजप न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। चूँकि फ़ोन कॉल पर जो आप व्यक्तिगत पर्सनल अपडेट पूछते हैं वो संभव नहीं है। अगर आपको घर बैठे सरलतापूर्वक अपडेट प्राप्त करनी है तो इसके लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। और ये मुफ्त का काम है, कुछ इसमें पैसा खर्च नहीं होता आपका, बल्कि आपका लाभ होगा। ऐसा करने से बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे। तो लाइक और कमेंट भी तमाम साथी कर दिया करें साथियों। तो साथियों, आज मेरा जन्मदिन है। आज ही के दिन में 20 अप्रैल 1970 को इस दुनिया में एक मृत शिशु के रूप में आया था। समय से पहले ही आ गया था
तो मेरी जो स्थिति थी वो मृत शिशु की थी। मेरे परिजन, पिताश्री खास तौर से जब मुझे अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तो उस वक्त मेरी श्वासें परमात्मा ने वापस भेज दी और मैं दफन होने से बच गया। पहला इंसिडेंट मेरे जीवन का, मृत शिशु जीवित नहीं हुआ करते हैं, लेकिन हो गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर को कोई ऐसा काम मेरे मार्फत करवाना था जो मुझसे पहले के लोग नहीं कर सके थे। ईश्वर की अपनी योजना रही होगी, उनकी अपनी व्यवस्था रही होगी, जो मुझे भी बहुत लंबे समय तक पता नहीं चली थी। मैं तो एक मतलब बिल्कुल गांव का, अलीगढ़ मेरा गांव है, उत्तर प्रदेश, वहाँ का उजड़, गंवार, गालीबाज नंबर 1 बालक था। मुझे याद है अच्छी तरह से, जब मैं छोटा बालक था तो बहुत गालियाँ दिया करता था। पूरा मतलब ग्वाला जिस तरह के होते हैं वही पूरा मिजाज था, वही सब कुछ वो था। तो जिन लोगों ने, जब मैं गर्भस्थ शिशु था तब कोई भविष्यवाणियाँ की थी मेरे को लेकर के बड़ी बड़ी, तो उन्हीं लोगों ने जब मुझे देखना शुरू किया तो उन्हीं बड़े बुजुर्गों ने हमारे परिजनों को कहा कि भाई इसको पढ़ाओ, नहीं तो ये तो उजड़ गंवार हुआ जा रहा है। जैसा हम सोचते थे, जैसे मतलब परिवर्तन दिखाई पड़ रहे थे कि बच्चा जब आएगा दुनिया में तो कुछ नया करेगा, ये तो बिल्कुल गंवार है। तो मुझे जब स्कूल भेजा तो स्कूल में जाकर के पता चला कि सच में जीवन क्या होता है, व्यवस्था क्या होती है। तो वहाँ जब मेरी प्रतिभा का प्रदर्शन होना आरंभ हुआ स्कूल में, तो लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली कि यार ये तो कोई अलग किस्म का बालक है, जिसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ही पढ़ जाता है। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ साथियों, और पढ़ाई आगे बढ़ी। जैसे जैसे गांव से दिल्ली आना पड़ गया, तो जो गांव में शोषण, अपमान, पीड़ा थी लोगों की औरों की, मेरे साथ नहीं ज़्यादा कुछ हुआ, क्योंकि मैं संपन्न परिवार से था, तो मेरे साथ किसी की हिम्मत भी नहीं थी ऐसा करने की। बड़ा परिवार था, संपन्न था, तो इसलिए कोई ज़्यादा शोषण उत्पीड़न नहीं कर सका। केवल इतना ज़रूर था कि जो गंदी मानसिकता के लोग थे या भ्रमित लोग थे, वो थोड़ा मानसिक रूप से अपने मनों में द्वेष भाव ज़रूर रखते थे, या कहें गांव में एक होता है कल्चर ईर्ष्यालु का, कि कोई किसी को देख कर के जल्दी से प्रसन्न नहीं होता है। सब ये चाहते हैं कि यार हमारे ही बालक आगे बढ़ें, सारी ज़मीनें हमारी हो जाएं, सारे धंधे हमारे हो जाएं। इस तरह का एक कल्चर होता है, तो ईर्ष्याल कह सकते हैं उसको, उत्पीड़न से ना लें उसको। लेकिन जब मैं दोस्तों दिल्ली आया, तो दिल्ली में मैंने बिल्कुल उसके विपरीत हालात देखे कि जो लोग श्रेष्ठ वर्णी माने जाने वाले कथित रूप से गांवों में अपने से निम्नतर लोगों को दबाने का, डराने का, उनका शोषण उत्पीड़न करने का काम करते हैं। जब मैं दिल्ली आया तो यहाँ उल्टा था कि यहाँ वो लोग श्रेष्ठियों को उत्पीड़ित करते थे जो गांवों में दबे कुचले होते हैं। तो बिल्कुल विपरीत, जहाँ गांव में दम्भी श्रेष्ठी लोगों से लड़ना पड़ता था, वहाँ दिल्ली आकर के उन दम्भी लोगों से लड़ना पड़ा जो कथित श्रेष्ठ वर्ण के लोगों पर जुल्म करते थे। बिल्कुल विपरीत हालात हो गए मेरे जीवन में। और साथियों, इसी बीच में कई बड़ी बड़ी भयानक रोगों का भी शिकार हुआ। कैंसर हो गया, टीबी हो गया, और कई तरह की ऐसी लाइलाज बीमारियां मुझे हुई जिनसे मनुष्य बच नहीं पाता है। तो उस दौरान जब वो बीमारियां हुई तो गरीबी से भी साबका हुआ, गरीबी से भी सामना हुआ, गरीबों की पीड़ा भी समझ में आई कि गरीबी कितना बड़ा अभिशाप है दुनिया में, ये समझ में आया दोस्तों दिल्ली आकर के। गांव में नहीं, कभी गरीबी देखी नहीं थी। गांव में तो क्या होती है गरीबी, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन दिल्ली आकर के इतने भयावह रोगों से, समाज की विपरीत धारा देख करके यहाँ पर इन तमाम चीज़ों का एहसास हुआ। और जब डॉक्टर्स ने, तमाम लोगों ने ये मान लिया कि अब मदन लाल जीवित नहीं रह पाएगा, बच नहीं पाएगा इतने भयावह रोगों से। उस वक्त ऐसे आज जितने साधन भी नहीं थे, इलाज भी नहीं थे। 84 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 84 में कितना उम्र रही, कितना क्या होता है। 84 से लगातार मतलब 91 तक कितने ही ऑपरेशन हुए, कितने ही इलाज हुए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे भी स्वयं को कई बार लग जाता था कि शायद अब मदन लाल जीवित नहीं रह पाएगा, अब तो ईश्वर के भजन में रत रहे। लेकिन साथियों, ऐसा कुछ हुआ नहीं। थोड़ा सा
बड़ा मजबूत दिल दिमाग का आदमी रहा हूँ मैं, जल्दी से डरता नहीं था बचपन से ही, और ये अपने माँ बाप से आए संस्कार सीधे गुण, चूँकि वो भी किसी से नहीं डरते थे तो मुझे भी डर भय नहीं लगता था मौत से भी। बहुत बड़े बड़े गुंडों से, माफियाओं से टकराना मैंने बचपन में ही शुरू कर दिया था, और दिल्ली आकर के भी वो मामला रुका नहीं, बल्कि यहाँ आकर के ज़्यादा बढ़ गया। ज़्यादा बहुत सारे मतलब ड्रग्स माफिया और दुनिया भर के नशे का कारोबार करने वाले, जेब कतरों के भी गैंग हुआ करते थे पहले दिल्ली में। आजकल तो गैंग ख़त्म हो गए हैं, लेकिन उस दौर में यहाँ गैंग हुआ करते, उनसे लड़ना, खान माफिया से लड़ना, तेल माफिया से, पानी माफिया से, कितने ही माफियाओं से लड़ना पड़ा दोस्तों दिल्ली आकर के भी। और संयोग ऐसा बनता था कि जहाँ कोई मतलब नहीं होता था लड़ाई का, वहाँ भी अगर हम प्रत्यक्षदर्शी बन गए तो हमें बीच में बोलना पड़ता था, लड़ना पड़ता था। धीरे धीरे ये तमाम लड़ाइयाँ बढ़ती रहीं, सामाजिक फील्ड में आए, राजनीति में आए, पत्रकारिता में आए, वकालत में आए, तमाम चीज़ें, बहुत कुछ भोगा, देखा, समझा, और कितनी ही बार मौत के मुंह में जाते जाते बच निकला। तो मेरा धीरे धीरे साथियों, जब मैं कई मामलों में सत्याग्रह आंदोलन मैंने शुरू किए, और उन आंदोलनों से खफा होकर के सरकार ने मुझ पर दर्जनों मुकदमे बना दिए, कई बार जेल प्रवास हुआ मेरा। तो वहाँ जेल में जब एकांत मिला, दुनिया के इतिहास पढ़े, स्वयं को पढ़ा, चिंतन किया, मनन किया, ध्यान को केंद्रित किया, तो वहीं पर मेरा हल्का फुल्का ईश्वर से साक्षात्कार होना आरंभ हो गया था। खैर बाहर आया, कई बार की जेल यात्राओं के बाद सुरक्षित वापस आ गया। पूरी सरकार मेरे खिलाफ रही, तमाम पुलिस एजेंसीज खिलाफ रही, गुंडे माफिया पॉलिटिशियन तमाम खिलाफ रहे, उसके बावजूद भी वो मेरी मृत्यु तय नहीं कर सके। और जेल जाकर के जब ईश्वर से साक्षात्कार होना शुरू हो गया तो मेरी समझ में ये बात आ गई कि मदन लाल, तेरी मौत अभी नहीं होनी है, तुझसे परमात्मा को कुछ ऐसा निराला काम करवाना है जो शायद तुझसे पहले कोई कर नहीं सका है। तो उस तरफ जब मेरा ध्यान बढ़ा साथियों, तो कई बार ऐसा हुआ कि अब तो समझ में आ गया वो परमात्मा थे, ईश्वर थे, लेकिन उस वक्त ये पता नहीं था, ये ध्यान नहीं था कि वो कौन है, क्या है, क्यों इस तरह की बातें मेरे साथ होती हैं, क्यों मेरे से ही वो इस तरह की बात करते हैं आकर के। समझ में आ गया दोस्तों धीरे धीरे कि दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत मुझे मार नहीं पाएगी, मुझे रोक नहीं पाएगी, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, जिसका मन पवित्र नहीं होगा, जिसका लक्ष्य पवित्र नहीं होगा। और अपने बारे में भी मुझे पता चल गया था कि यदि मैंने बुरे कर्मों के लिए कोई भी मतलब अवैध कर्म किया, किसी के धन पर बुरी नीयत रखी, किसी को देख करके मैं निर्दोष व्यक्ति को, मेरे मन में कोई पाप आया उसके धन को देखकर या किसी भी तरह से, तो मैं भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। परमात्मा ने मुझे कैंसर जैसे रोग से, टीबी जैसे रोग से, कितने ही कातिलाना हमलों से, एक मरे हुए शिशु को अगर जीवित किया है तो अपने किसी विशेष उद्देश्य के लिए जीवित किया है, और मुझे उसी उद्देश्य पर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे अपना जीवन परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए, और वो जैसा करवाएं वैसा सत्य के मार्ग पर चलते हुए निर्भीकता के साथ मुझे करते रहना चाहिए। वो स्वयं मेरा वो स्थान तय कर देंगे जहाँ वो मुझे ले जाना चाहते हैं, जिस काम के लिए मेरा सदुपयोग करना चाहते हैं। दोस्तों मैंने 17 में तमाम वकालत, पत्रकारिता, समाज सेवा, राजनीति 2017 में सब कुछ त्याग दिया था कि न मुझे ऐसा लगता था कि मुझे धन की आवश्यकता है, न मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अब कोई काम करने की आवश्यकता है जीवन में। ऐसा लगता था कि मुझे कहीं किसी धर्म स्थान पर बैठ करके या कहीं भी बैठ करके अपना पूजा, आराधना, उपासना करनी चाहिए, और ईश्वर के विषय में और ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहिए, जानना चाहिए कि आखिर ये है क्या, क्या मामला है, कौन है, क्या कराना चाहता है। चिंतन बहुत पहले से था कि कैसे जातीय उत्पीड़न खत्म हो सकता है, कैसे सांप्रदायिक भेदभाव खत्म हो सकते हैं दुनिया से, कैसे ये जो विषमता है
लोगों का शोषण होता है, उत्पीड़न होता है। कोई भी किसी के भी ताकतवर आदमी पैसे को छल लेता है, ठग लेता है, ज़बरदस्ती ले लेता है। लोगों की मेहनत का पैसा उनको नहीं मिल पाता। इनका समाधान क्या है? ईश्वर नाम की बला क्या है? ये इतना मूर्ख क्यों है, मौन क्यों है? क्यों ठग, बेईमान, चोर, लुटेरे, झूठे, जमाखोर, मुनाफाखोर, शोषणखोर लोग दुनिया के तमाम संसाधनों पर काबिज हैं, अय्याशी करते हैं, और एक मेहनतकश ईमानदार आदमी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो हमेशा तमाम अधिकारों से विमुख रह जाता है, वंचित रह जाता है। जगह जगह उसका शोषण होता है, उत्पीड़न होता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के मेरा चिंतन पहले भी चलता था, बचपन से ही चलता रहता था। लेकिन इन तमाम चीज़ों के, इन तमाम सवालों के प्रश्न खोजने के लिए, तमाम समस्याओं का समाधान खोजने के लिए मुझे लगा मुझे ध्यान की ज़रूरत है, उपासना की आवश्यकता है। मुझे उस पर काम करना चाहिए। मैंने हालांकि दिल्ली में भी कई मंदिरों की स्थापना करवाई, और मुझे आज हैरत होती है कि मेरे वो मंदिर इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़े, जो राम भक्त बनते हैं। आज मैं सोचता हूँ, उस वक्त मुझे गुस्सा आता था कि यार ये क्या कर दिया। मंदिर भला कोई तोड़ने की चीज़ है? मंदिर तो टूटता ही नहीं। कोई सरकारी ज़मीन पर भी बना ले तो मैंने तो अपनी ज़मीन पर बनाए, वो भी तोड़ दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा तोड़ दिए गए, कांग्रेस की सरकार होते हुए तोड़ दिए गए, कांग्रेस के शासन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। तो उस वक्त बड़ा क्रोध आता था कि यार ये ढोंगी हैं, ये जो है राम के भक्त नहीं है, इनकी धर्म के प्रति आस्था नहीं है, ये तो मंदिर तोड़ देते हैं। अगर इनकी बात ना सुनो, इनकी गलत बातों को ना मानो, इनके बुरे कर्मों में सहयोग ना करो तो। लेकिन दोस्तों, आज वो चीज़ें समझ में आती हैं कि शायद उन मंदिरों के, धर्म स्थानों के लालच में मैं फंस गया होता, कोई मठ वठ महंत वहंत बन गया होता, पुजारी बन गया होता, तो शायद मैं परमात्मा की इस योजना को नहीं समझ पाता कि मुझे अपने देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए काम करना है, आगे बढ़ना है, और संसार को न केवल ठगों से, अपराधियों से मुक्ति दिलानी है, बल्कि उन तमाम लोगों का शोषण, उत्पीड़न, वंचनाएं भी समाप्त करवानी हैं, जिनका कहीं कोई नहीं है, जिनकी कोई सुनता नहीं है, जिन्हें कानून के मार्फत न्याय नहीं मिलता, जिन्हें अपने समाज के लोगों को सांसद, मंत्री, सीएम, प्रधानमंत्री बनाने के बाद भी न्याय नहीं मिलता। मिलता है तो केवल और केवल तारीख पर तारीख, शोषण, उत्पीड़न, अपमान और झूठे आश्वासन। इन तमाम चीज़ों पर मेरा चिंतन रहा, सब कुछ रहा। मैंने अपने गांव में सूर्य नारायण के मंदिर की स्थापना करवाई 17 में, तमाम चीज़ों को छोड़ करके, कि मैं कहा छोड़ो, लड़कर मदन लाल तुम किसी माफिया से, सांसद विधायक लोगों को बनाकर, या स्वयं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बन जाओगे, मुख्यमंत्री भी बन जाओगे, वकील बन जाओगे, जज बन जाओगे, संपादक बन जाओगे, तो भी शायद समाज की, राष्ट्र की इन विकृतियों का, इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। हाँ, धर्म के मार्ग पर जाकर वास्तविक मूल को तलाश करके कि इन तमाम समस्याओं का मूल क्या है, अगर उस मूल को हमने तलाश लिया, बुद्ध की तरह, राम की तरह, कृष्ण की तरह, मोहम्मद की तरह, या ईसा की तरह, तो शायद नानक की तरह, तो संभवतः ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी तुम्हारे सफल होने की। और तुम जो चाहते हो कि एक ऐसा समरस समाज बने जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, अपराध रहित हो, ठग और बेईमानों को जहाँ इज्जत ना मिले, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। उस मार्ग से यदि आपने वास्तविक ईश्वर को खोज लिया या उससे लगातार साक्षात्कार करते रहे, तो ये जो छोटे आंशिक साक्षात्कार हैं ईश्वर के साथ, इनसे संभवतः आपको वो ज्ञान पूरा मिल नहीं पाएगा। तो साथियों, 2017 में अपने तमाम कानून के कलम, किताब, ये सब खुंटी पर टांग करके आराधना में जुटे हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे प्रकरण कर दिए परमात्मा ने, बाइक, बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड जैसे, जिसमें फौजी फंस गए। कितनी फौजियों ने जीवन लीला समाप्त कर ली, आत्महत्या कर ली। फिर सहारा वाला, पीएसीएल वाला, टोगो वाला, जीसीए वाला, साइंस सिटी वाला, ये तमाम चीज़ें सामने आ गई साथियों धीरे धीरे, जिन चीज़ों से हमने अपना संबंध खत्म कर लिया था कि अब हम ठगों से नहीं लड़ेंगे, बेईमानों से नहीं लड़ेंगे, माफियाओं से नहीं लड़ेंगे, सरकार से नहीं लड़ेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं रखेंगे, किसी एनजीओ से नहीं रखेंगे, केवल वहाँ आराधना, उपासना करेंगे, समस्याओं का मूल कारण खोजेंगे, किताब लिखेंगे, और उसमें उन तमाम चीज़ों को बताया जाएगा।
लेकिन परमात्मा ने साथियों वहाँ भी नहीं बैठने दिया कुछ भी दिन। कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि 2 दिन बैठ के भी वहाँ आराधना या उपासना मैं कर सका हूँ। मुझे उठा लिया वहाँ से इस लड़ाई के लिए, चुन लिया आप सबके भुगतान के लिए और हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए। ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार जब हम बना रहे थे साथियों, तो हमने सोचा ही नहीं कि इसका शॉर्ट नाम क्या हो सकता है, संक्षिप्त नाम, उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। जब ये रजिस्टर्ड हो गया और जब इसका अंग्रेजी में शॉर्ट वो लिखा तो वो देखा अचानक, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा शब्द बन रहा है, तपजप बन जाता है शॉर्ट फॉर्म इसकी। और तप जब आया शब्द निकल के, तो फिर अचानक हृदय में एक किरण फूटी, अंदर से आवाज आई कि इसका मतलब हमको अभी और तपस्या करने की ज़रूरत है, और त्याग करने की ज़रूरत है, और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और जब हम त्याग तपस्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, तो एक नई व्यवस्था का निर्माण हमारे पावन पवित्र भारतवर्ष में होगा। उसी को लेकर के दोस्तों मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम पहला वाला शुरू किया। अब भी मैं सोच रहा था कई दिनों से क्या कई वीडियोज़ में मैं कह चुका हूँ कि भाई जुलाई में करेंगे, फिर दोबारा से दौरा देश को जगाएंगे, ये करेंगे, जुलाई तक सब शांत रहें। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, लेकिन फिर से मन में कि क्यों 2 महीने का या 2.5 महीने का रेस्ट किस लिए घर में बैठना, किस लिए ऑफिस में बैठना, किस लिए एसी में बैठना, किस लिए मंदिर में बैठना। निकलो, अभी बैठने का समय तुम्हारा आया नहीं है। जो सोए हैं उनको जगाओ, जो जागे हैं उनको एकजुट करो और बदल डालो हिंदुस्तान की ठग युक्त, बेईमान युक्त ठग व्यवस्था को। 1 मई से ही फिर निकलना पड़ रहा है साथियों। कड़ाके की गर्मी होगी, धूप होगी, पता नहीं कैसा कैसा क्या क्या झेलना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि परमात्मा ने मुझे वचन दिया है कि मैं हर समय, हर पल, हर क्षण, हर कदम पर तेरे साथ रहूँगा। दुनिया की कोई भी ताकत तुझे डिगा नहीं पाएगी, तुझे डरा नहीं पाएगी, झुका नहीं पाएगी, तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तू चल, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए और इन करोड़ों निर्दोष नागरिकों के मेहनत के पैसे को वापस दिलाने के लिए। दोस्तों जीवन के बड़े गंभीर और कटु अनुभव हैं बहुत सारे, किताब में लिखूंगा इन पर, चूँकि अभी तो वक्त नहीं मिल पा रहा है, बड़ा वीडियो भी बनाने का वक्त नहीं मिलता है। कि कभी कई लोग कहते हैं साहब अपनी जन्म कुंडली बताओ, अपने जीवन के बारे में बताइए, लेकिन अभी उन तमाम चीज़ों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने का समय नहीं आया है। लेकिन जो विश्वास मुझे है वो मैं आप सबको भी दिलाना चाहता हूँ, आपको भी इंश्योर करना चाहता हूँ दोस्तों, घबराना मत। मदन लाल आज़ाद उस आग से गुजर के आया है, उस पीड़ा से गुजर के आया है जो संसार में बहुत कम लोगों ने भोगी है। उस परमपिता परमात्मा से मदन लाल आज़ाद का साक्षात्कार होता रहता है, जिस परमपिता परमात्मा को खोजने के लिए, तलाश करने के लिए कितने ही लोगों ने हजारों हजार वर्ष तपस्याएं की हैं, मर गए, मिट गए, आज भी पहाड़ों की कंदराओं में बैठे हैं, लेकिन उन्हें परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन मदन लाल आज़ाद को यदि परमात्मा का दर्शन हुआ है, उनसे साक्षात्कार होता है, उनसे बात होती है, तो कोई ना कोई तो खूबी परमात्मा ने मदन लाल आज़ाद में ढूंढी होगी, जो उसे इस काम के लिए चयनित कर लिया है। तो जिन साथियों के मन में आज भी ये संदेह है कि आप लड़ाई हार जाओगे, आपका भुगतान नहीं हो पाएगा किसी भी मूल्य पर, इसे भूल जाइए। इस बात को आप सबका निश्चित रूप से भुगतान होगा और हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित होगा, क्योंकि यही नई व्यवस्था की बुनियाद बनेगी, जो व्यवस्था परमपिता परमेश्वर स्वयं बना देना चाहते हैं, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में। उनके संकेतों को, उनके इशारों को समझिए तमाम लोग के बहुत कुछ ऐसा स्वतः होता जा रहा है, जिससे ठगों का और अपराधियों का विनाश बिल्कुल नज़दीक आता हुआ दिख रहा है। और मैं तो अपने जीवन की घटनाओं से बहुत कुछ सीखता हूँ, अपने अनुभव से मैंने सीखा है। अपनी पढ़ाई लिखाई, डिग्री पिग्री आज मुझे जीरो लगती हैं ये सब, कि शून्य उनका मेरे जीवन में शायद कोई महत्व नहीं था। मुझे तो किसी और काम के लिए ही परमात्मा ने जीवित किया,
यहाँ तक लेकर के आए, अब और आगे लेकर के जाएंगे। तो उन सब चीज़ों का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। अब तो महत्व है तो केवल परमात्मा का और उनके बताए हुए उस सत्य के मार्ग पर चलने का, जिस मार्ग पर चलकर हम आपका सबका भुगतान कराएंगे और अपने देश को एक अच्छे राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे, जो वास्तव में विश्वगुरु होगा, वास्तव में विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, वास्तव में विकसित राष्ट्र होगा। झूठा नहीं, ढोंग नहीं, खाली बकलोली वाला नहीं कि साहब हमने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। वास्तव में धरातल पर हम अपने राष्ट्र को नवनिर्मित करेंगे, उसे वास्तव में विश्वगुरु के रूप में स्थापित करेंगे। आप लोग कोई भी घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, संशय नहीं लाएंगे, मन में संदेह नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग, चूँकि हमेशा दो शक्तियाँ दुनिया में काम करती रही हैं, एक शैतान और एक सनातन यानी ईश्वर। तो आज भी वो दो शक्तियाँ हैं दुनिया में, ईश्वर और शैतान। हम ईश्वर के मार्ग पर हैं। जो हमारा विरोध करेंगे, बाधा बनेंगे इस मार्ग में, निश्चित रूप से वो शैतान का काम करेंगे, शैतान होंगे। लेकिन ध्यान रखना, शैतान कितना भी ताकतवर हो, रावण जैसा हो, दुर्योधन जैसा हो, कीचक जैसा हो, उस जैसा हो, कंस जैसा हो, जालंधर जैसा हो, या और पीछे चले जाओ समुद्र मंथन पर, और उससे भी पीछे चले जाओ, शैतान कितना भी ताकतवर हो, वो कभी ईश्वरीय मार्ग में लंबे समय तक बाधा नहीं बन पाया है। अंततः शैतान का खात्मा हुआ है। आज भी, कल भी शैतान का खात्मा होगा। आपको उन सब को जीत मिलेगी जो भी सत्य के, न्याय के, ईश्वर के मार्ग पर ईश्वर को साक्षी मानकर चलेंगे। उन्हें ईश्वर की कृपा वैसे ही मिलती रहेगी जैसे मेरे जैसे नातुक्ष इंसान को मिली है। मैं तो कुछ भी नहीं था दोस्तों, मैंने बता दिया कि मैं तो एक मृत शिशु था, ऐसे समाज से, ऐसे परिवार से, ऐसे गांव से, बिल्कुल देसी से, जहाँ कुछ भी नहीं है। आज भी सड़कें नहीं हैं। अब उम्मीद बनी है कि अब एयरपोर्ट चालू होने जा रहा है, कल से ट्रायल रन शुरू हो गया है जेवर एयरपोर्ट का। तो अब वो एक बड़ी रोड गांव होकर के निकल रही है, अब रेलवे स्टेशन बन रहा है। तो अब मेरा भी मन कर रहा है कि यार दिल्ली छोड़ने का समय ला दिया है शायद परमात्मा ने। अब तुम्हारे गांव में ही वो तमाम व्यवस्थाएं हुई जा रही हैं। तो दिल्ली जैसे पॉल्यूस्ड शहर में, जहाँ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, जहाँ बहुत सारी अलग अलग किस्म की दिक्कतें हैं, कि जब तक गांव में थे तो गांव खराब लगता था, लेकिन जब दिल्ली में आ गए तो लगा कि यार बड़े शहरों में तो बहुत ज़्यादा गंदगी है। उससे तो हमारे गांव ही कहीं ज़्यादा अच्छे थे, कि वहाँ कम से कम ईर्ष्या तो ज़रूर थी, लेकिन दुख सुख में एक दूसरे के साथ सभी लोग खड़े हो जाते थे, तमाम ईर्ष्याओं को, तमाम मतभेदों को बुला करके। तो वापसी की व्यवस्था भी परमात्मा ने स्वतः ही कर दी है। हमने तो कहा नहीं था योगी जी से या किसी से कि भाई तुम वहाँ एयरपोर्ट बना दो, रेलवे स्टेशन बना दो, गांव के लिए सड़कें ले आओ। तो तमाम आ रही हैं चीज़ें, सब चीज़ें हो रही हैं दोस्तों। ना हमने कभी कहा था तुम कोई ऐसी न्याय संहिता ले आओ। बर्ड्स एक्ट के लिए ज़रूर हमने लड़ाई लड़ी थी कि भाई ठगी पीड़ितों का भुगतान होना चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें भुगतान की गारंटी का अधिकार मिले। तो वो भी हो गया। मतलब कई बार मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैंने सोची, केवल मैं कह भी नहीं पाया किसी से, वो काम भी यदि हो रहे हैं मेरे सोचने मात्र से, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरा वो संकल्प है जो मैंने एक अच्छे राष्ट्र की स्थापना के लिए सोचा, कमज़ोर, दबे कुचले पीड़ितों के कल्याण के लिए सोचा, और ईमानदारी से उस पर लड़ने का प्रयास किया साथियों। तो आइए जुड़िए तमाम साथी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से। अब तो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार 1 मई 2024 से देवभूमि उत्तराखंड से पुनः मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम का श्री गणेश कर रहा है। और वही हमारे आदरणीय सुखदेव सिंह शास्त्री जी, जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वही इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। साथ में हमारे वही तमाम चिरपरिचित साथी होंगे, आदरणीय अशोक मुदगल जी होंगे, देवराव दूधवले जी होंगे, काका जी होंगे, बर्वे साहब, मास्टर प्रताप सिंह जी होंगे, चौधरी विजेंद्र सिंह जी होंगे, शरद बाबू होंगे, और भी तमाम साथी रहेंगे। मैं समझता हूँ जो साथी छिटक गए हैं, जिनका मन कुंठित हो गया है, या जो इस समय को जो लगा है, ऐसे जो देरी मान बैठे हैं कि ये देरी हो रही है, वो भी सब वापस आएंगे, इस मिशन में जुड़ेंगे और जल्दी से जल्दी आप सबका भुगतान कराएंगे। चूँकि साथियों ये कोई देरी नहीं है,
हिंदुस्तान में रेप और मर्डर में 10 साल से पहले न्याय नहीं मिलता, अभी तो 2 साल हुए हैं केवल। लगो 3 साल में निश्चित रूप से, जैसे ही तीसरा साल कंप्लीट होगा, 2025 आरंभ होगा, तब तक ठग फांसी भी चढ़ने लगेंगे। आपका जमा धन 2 से 3 गुना भी खाली आवेदन भर कर देने से वापस मिलने लगेगा। तो संध्या वंदन, जय हिंद, जय भारत।